जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे होंगे? अच्छे होंगे। चलिए आपके एग्ज़ाम का बेहतरीन बनाने के लिए हम मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। जो दोस्तों ये मॉडल प्रैक्टिस आठ देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतरीन बनाने के लिए हम सोशल साइंस का प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो इसमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये मॉडल प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अति रामबाण प्रश्न साबित होने वाले हैं, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न जो 2023 में पूछा हुआ प्रश्न देखने को इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप लोग के लिए हम फ्री में प्रोवाइड प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, क्योंकि आजकल जो पेड क्लास जो लेते हैं वो उसमें भी यही प्रश्न करवाते हैं। तो दोस्तों जो लोग लिए हैं तो वो लोगों को पता चले गया है कि पेड क्लास और फ्री क्लास में क्या अंतर है। दोनों एक ही समान है, कोई अंतर नहीं है। तो चलिए दोस्तों आप लोग के लिए हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक हम सारे प्रश्न अपलोड करवा देंगे। इसमें जितना भी वक्र प्रैक्टिस सेट बनता है वो सारे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो चलिए हम जाते हैं। तो दोस्तों ये किरण पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट है, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन की ओर बढ़ चुके हैं। इससे पहले हम साइंस का प्रश्न करवाए हैं, जो लिंक नीचे दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड उपाधि जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो मिस वर्ल्ड उपाधि जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एग्जाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण है। तो सारे पूछा हुआ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये इसमें जो है मिस वर्ल्ड उपाधि जीतने वाली प्रथम जो महिला थी वो कौन है दोस्तों? तो वो था कौन? रीता फारिया। कौन? रीता फारिया जो थी वो मिस वर्ल्ड उपाधि जीतने वाली प्रथम महिला थी। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है दोस्तों? तो वो जो भाग लेता है वो संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के समय। अगली प्रश्न है कि पहला विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? दोस्तों पहला विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो ये जो आरंभ हुआ था 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था पहला विश्व युद्ध। अगली है कि भारत के प्रथम नाभिकीय संयंत्र का नाम है। तो भारत के प्रथम नाभिकीय संयंत्र का नाम क्या है दोस्तों? तो 74 का आपका 2 हो जाएंगे। अप्सरा नाम है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर रहने वाले हैं। अगली प्रश्न है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारतीय मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार हैं। तटीय मैदानों और उत्तर भारतीय मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार है दोस्तों। तो कौन सा मिट्टी का प्रकार है? तो देख लेते हैं। वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन? जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारतीय मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जो अधिक खेती कृषि होती है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए निम्न में से किस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को मापने के लिए किस फार्मूला का उपयोग किया जाता है? फार्मूला तो वो जो फार्मूला है दोस्तों आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। कौन? राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या का इस्तेमाल किया जाता है। अगली प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई थी? भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई थी? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो देख लेते हैं किस युद्ध के। तो वो जो है युद्ध हो जाएंगे ऑप्शन 3 हो जाएंगे। कौन सा युद्ध? ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर रहने वाला है, वांडीवास का युद्ध। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? लोथल की खुदाई को खोद किसने की थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन 3 हो जाएंगे, SR राव ने हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से जो है लोथल की खुदाई की खोज की थी, SR राव ने। अगली प्रश्न है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार डैश के पास है? किसको? सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? वो जो अधिकार है दोस्तों वो भारत सरकार के एकमात्र अधिकार है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि इस संस्थान की स्थापना जो 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में किया गया था। वर्तमान में इसे वन शोध संस्थान
कहा जाता है। तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो स्थित है ये देहरादून में स्थित है। अगली है कि उस वीज़ा का नाम क्या है जो आपको 23 यूरोपीय देशों की यात्रा करने में सक्षम बनाता है। तो उस वीज़ा का नाम क्या है जो 23 देशों में आप घूम सकते हैं? तो 81 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे। ऑप्शन 4 शेंगेन वीज़ा का नाम है। कौन है? शेंगेन वीज़ा। अगली प्रश्न कि ईसाइयों का त्यौहार ईस्टर सामान्यतः किस दिन मनाया जाता है? ईसाइयों का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो वो मनाया जाता है रविवार के दिन मनाया जाता है। 13वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य भारत के किस भाग में फला फूला है? 13वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य भारत के किस भाग में फला फूला है? तो 83 का आपका 2 हो जाएंगे। पूर्वी भारत में फैला और फूला है। 13वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य में भारत के पूर्वी भाग में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, मेरे मेहनत अच्छे लग रहे हैं, वीडियो क्वालिटी अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिए दिल से प्लीज। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं इससे। तो अगली प्रश्न है कि मुंबई हाई कोर्ट में 3 बेंच कोर्ट के है। नीचे दिए गए 4 शहरों में से कौन सा मुंबई हाई कोर्ट की बेंच में एक नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका 84 का ऑप्शन दोस्तों, जैसे नागपुर, पणजी, पुणे, औरंगाबाद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों 3 हो जाएंगे, पुणे नहीं है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। नीचे हिंदी फिल्म में संगीत निर्देशकों की जोड़ी दी गई है। इनमें से कौन एक आपस में सगे भाई है? कौन इनमें से एक आपस में सगे भाई है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाले हैं 3। कौन? कल्याण जी और आनंद जी, जो ये दोनों में से संगीत फिल्म में संगीत निर्देशकों में दोनों अपने सगे भाई है। कौन? कल्याण जी और आनंद जी। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट की बेंच पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है और अंडमान और निकोबार की न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्थान है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। कौन? कोलकाता उच्च न्यायालय। अगली प्रश्न कि स्टारबर्ग शहर यूरोपीय संसद की अधिकारी सीट है। तो स्टारबर्ग किस यूरोपीय शहर में स्थित है? तो 87 का ऑप्शन हो जाएंगे 1, फ्रांस में। किसमें? फ्रांस में स्थित है। अगली प्रश्न, द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को अपना स्वयं को सिक्योरिटी पेपर मिल मिला है जो बैंक नोटों के लिए कागज का उत्पादन करता है। यह कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों वो कहाँ स्थित है? तो ये सोहंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 89 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे, वो जिनेवा में स्थित है दोस्तों। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न का। तो स्पेन और पुर्तगाल के संसद का क्या नाम है? यह नाम उनके मध्यकाल में रखा गया था। तो संसद स्पेन और पुर्तगाल के जो संसद का नाम है जो ये मध्यकाल में रखा गया है, तो वो कौन सा नाम है दोस्तों? तो 90 का आपका राइट आंसर 4 हो जाएंगे। कौन? कॉर्टेस जो नाम है दोस्तों वो स्पेन और पुर्तगाल के संसद का नाम है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो आपका सोशल साइंस से जो प्रश्न बना है टोटल आपका 70 से लेकर 90 तक यानी 20 टॉप प्रश्न बना है जो सारे पूछा हुआ प्रश्न है। तो इससे आगे आपको मिल जाते हैं अंग्रेजी का मिल जाते हैं। तो दोस्तों हो सके तो हम अंग्रेजी का भी प्रश्न लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद अच्छे लगे, वीडियो क्वालिटी वीडियो प्रश्न अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल पर जो लोग जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद, थैंक यू।